आज हम जिस कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं ये कहानी सच्चे घटने पर आधारित है। लेकिन दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 15 साल के लड़के के साथ घटी है जिसका नाम रोहन था। एक शाम की बात है दोस्तों, रोहन अपने स्कूल को ख़त्म करके ट्यूशन चला जाता था और ट्यूशन ख़त्म करने के बाद फिर वो वापस शाम होते होते अपने घर पहुंच जाता था। एक शाम रोहन अपने ट्यूशन को ख़त्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठकर बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी अचानक रोहन की नज़र वहाँ बैठे एक बूढ़ी महिला पर पड़ी और वो बैठे बैठे रो भी रही थी। उसे देखने के बाद रोहन को बहुत ही बुरा लगा। इंसानियत के नाते रोहन अपनी जगह से उठकर उस बुढ़िया के पास गया और जाने के बाद रोहन ने अपने बैग से पानी का बोतल निकाला और उस बुढ़िया की तरफ बढ़ा दिया। पानी का बोतल देखने के बाद वो बुढ़िया रोते रोते अचानक से चुप हो गई। फिर उसके बाद वो रोहन की तरफ अजीबोगरीब कैफियत से देखने लगी और फिर उसके बाद रोहन को बोली, क्या तुम्हें पता है कि मेरा पति कहाँ है? पता है तो मुझे तुम बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रोहन ने जैसे ही ये सब कुछ सुना, अचानक से वो 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा शायद ये औरत पागल है जो अजीब अजीब बातें बोल रही है। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया अपनी जगह से उठी और रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन ने उसे अपनी तरफ आता देख थोड़ा सा डर गया और तभी अचानक रोहन की नज़र उसके पैर पर पड़ी तो उसका दोनों पैर उल्टी दिशाओं में था और वो जमीन से थोड़ा ऊपर था। ये मंजर देखकर रोहन पूरी तरह से डर गया क्योंकि उसके साथ पहली बार जो हो रहा था। उसके बाद रोहन ने अपने हाथ में का पानी का बोतल फेंका और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वो सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरा शाम रोहन यही सोचता रहा, आखिर में वो औरत थी कौन और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसे ये सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसी रात को 2 बजे रोहन अपने बिस्तर में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली क्योंकि रोहन को किसी की रोने की आवाज आ रही थी। रोहन जैसे ही उठकर बैठा, उसके होश उड़ गए क्योंकि वही बस स्टॉप वाली औरत रोहन के बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। उस औरत के हाथ में वही पानी की बोतल थी जो रोहन ने बस स्टॉप पर गिराकर चला आया था। लेकिन दोस्तों, उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। उसके बाद वो औरत तुरंत रोहन के गले को चपटी और उसका गला दबाने लगी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मानो वो रोहन को उसी कच्चा खा लेगी। रोहन का गला दबाते हुए वो बार बार यही बोल रही थी, उसने ही उसके पति को जान से मारा है। उसके बाद रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके मम्मी पापा भागते हुए रोहन के कमरे में आए। रोहन के मम्मी पापा जैसे ही रूम की लाइट को जलाया, वो औरत रोहन के रूम से गायब हो गई। उसके बाद बेचारा रोहन हक्का बक्का होकर अपने पेरेंट्स को सारी बात बताने लगा। लेकिन उसके मम्मी पापा को लगा शायद रोहन ने कोई बुरा सपना देखा होगा। दोस्तों, रोहन आज तक समझ नहीं पाया कि आखिर में उस दिन उसके साथ क्या हुआ था और वो औरत कौन थी जो मेरी जान लेना चाहती थी। उस हादसे की बात से रोहन कुछ महीने तक थोड़ा अपसेट रहने लगा। उस हादसे के बाद रोहन ने अपनी ट्यूशन तक छोड़ दी और उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर रोहन कभी पलट कर नहीं गया। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानियों को लेकर। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।